गरीब बहनों के गर्मा गर्म समोसे। बाजार में एक छोटी सी दुकान जहां शीला और राधा, दो बहनें अपनी दुकान में समोसे बनाकर बेचा करती थी। राधा, ये आखिरी प्लेट है। तेल ज्यादा गर्म मत होने देना, कहीं पिछली बार की तरह जल ना जाए। दीदी, फिक्र मत करो, आज तो बिल्कुल कुरकुरे बनेंगे। तुम बस ये बताओ कि आलू मसाला सही बना है ना? हाँ, एकदम बढ़िया। चल अब जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। ओहो दीदी, कर तो रही हूँ। अच्छा, एक बात बताओ। हाँ, पूछ, क्या पूछना है? आप कुछ थकी थकी सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? कल माँ को पूरी रात खांसी थी, उन्हें दवा खिलाकर बस 2 घंटे सो पाई हूँ। शायद इस वजह से लग रहा होगा। आपने मुझे क्यों नहीं जगाया? अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। कल रामलाल चाचा आए थे, उन्हें 20 समोसे चाहिए। बोल रहे थे थोड़े चटपटे बनाना, फीके मत बनाना। रामलाल चाचा तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे ही। खैर, ये ले, आज मैंने 2 हरी मिर्च ज्यादा डाल दी। ये उनके लिए। अपने ग्राहक की बात मानना ही हमारा काम है, तभी तो माँ की दवाई के पैसे जमा हो पाएंगे। हाँ, माँ की दवाई बहुत जरूरी है। रात भर माँ खांसती रहती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दुकान के पीछे शीला और राधा का छोटा सा कच्चा घर था। वो इतना टूटा फूटा था कि बारिश में छत टपकती थी और सर्दी में सीधी ठंडी हवा अंदर आती थी, जिस कारण उनकी बीमार माँ को हमेशा बहुत परेशानी होती थी। आज कम से कम 700 रुपए कमाने हैं, तभी माँ के लिए एक दिन की दवाई आएगी। ये दुकान ही हमारा सहारा है राधा, तभी हम माँ का इलाज सही से करवा पाएंगे। इसीलिए हमें दिन रात मेहनत करनी होगी। तभी सुरेश, रोज का एक ग्राहक, आता है। अरे वाह, शीला और राधा की दुकान से समोसे तलने की खुशबू तो सुबह सुबह ही भूख बढ़ा देती है। आज कितना गर्मा गर्म समोसा खिलाओगी बहन? नमस्ते सुरेश भाई, आप बस गिनकर बता दीजिए। वैसे भी आज के समोसे कुछ खास है, इन्हें खाकर आपकी सुबह बन जाएगी। अरे भाई, खास क्यों नहीं होंगे? तुम्हारे हाथ का जादू है। तुम्हारे समोसे की तो बात ही कुछ और है। कल सुन रहा था तुम्हारी माँ की तबीयत के बारे में। अब कैसी हैं? अभी परसों ही एक नए डॉक्टर को दिखाया था, दवाई लिखी है उसने, बस उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। हाँ, कल से दीदी रात भर हिसाब लगा रही थी कि हमारी इस टूटी दुकान से कितनी कमाई हो जाएगी। हिसाब लगाना ही पड़ेगा राधा, माँ की जान से बढ़कर कुछ नहीं। और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें तो इस छोटी सी दुकान से ही माँ का इलाज करवाना है ना, कोई और कमाई का जरिया भी तो नहीं है अपने पास। राधा सुरेश को समोसे एक प्लेट में डालकर दे देती है। सच में इस बार के समोसे लाजवाब हैं। यही जज्बा रखो तुम दोनों। तुम बस दाम मत बढ़ाना। दाम? दाम तो बढ़ाना पड़ेगा सुरेश भाई। कल से बाजार में मैदा और तेल दोनों के दाम बढ़ गए हैं। और हाँ, माँ की दवाई के लिए भी हमने बस 1 रुपए का ही इजाफा किया है। क्या दाम बढ़ाओगी? कहीं तुम अमीर दुकानदारों की तरह। नहीं नहीं सुरेश भाई, हमारे पास तो रहने के लिए ठीक से घर भी नहीं है। अमीर कैसे बनेंगे? ये 1 रुपया सिर्फ इसलिए है ताकि माँ की दवाई आ सके और उनकी खांसी भी ठीक हो जाए और हम भी थोड़ी चैन से सो सके। तभी रमेश, दूसरा दुकानदार, आता है और राधा और शीला की दुकान के पास में ही वो जलेबी की दुकान चलाया करता था। अरे, 1 रुपए का बहाना। मुझे सब पता है। समोसे में 1 रुपए बढ़ाकर ये दोनों अपने लिए नए कपड़े और जेवर लेंगी। गरीबी क्या, सब बहाने हैं। रमेश भैया, हमने कभी झूठ नहीं बोला। हमारा घर, हमारी हालत तुम जानते हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या हम इस टूटी हुई दुकान को इसलिए नहीं बदल रहे ताकि लोगों की सहानुभूति हमें मिल सके? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि छत ठीक करवा सके, और हम ये 1 रुपया इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारी माँ को कम से कम अच्छी दवाई मिल सके और वो जल्दी ठीक हो सके। हाँ, अगर तुम्हें शक है तो चलो हमारे साथ। हमारे कमरे में जाकर देखो, क्या वहां कोई सोने की ईंट है या सिर्फ एक बीमार माँ? आए बड़े हमें कहने वाले। रमेश, बस करो। इन दोनों के समोसे में जो स्वाद है वो तुम्हारी जलेबी में कभी नहीं आएगा। तो तुम भी इनका साथ दे रहे हो? ठीक है, आज के बाद तुम्हारे समोसे कोई नहीं खरीदेगा। मैं अपनी दुकान पर मुफ्त में जलेबी बांटूंगा। इतना कहकर रमेश चला जाता है। शीला और राधा उदास होकर एक दूसरे को देखने लगती हैं।
देखा राधा, हमारा छोटा सा बदलाव भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। अब रमेश मुफ्त में जलेबी बांटेगा तो कौन हमारे समोसे खरीदेगा? माँ की दवा और हमारी टूटी छत, कैसे होगा ये सब? दीदी, तुम भूल रही हो, हमारे हाथ के बने गर्मा गर्म समोसे की तो बात ही अलग है। और हम एक दिन अपनी मेहनत से अपनी माँ के लिए सुंदर सा कमरा भी बनवाएंगे, जहाँ छत से पानी नहीं टपकेगा, और उनका इलाज भी अच्छे डॉक्टर से करवाएंगे। तभी रामलाल चाचा दुकान पर आते हैं। गर्मा गर्म समोसे तो मुझे भी चाहिए। राधा बेटी, मेरे 20 समोसे पैक कर देना और एक प्लेट गर्मा गर्म समोसे की मुझे खाने को भी दे देना। और हाँ शीला, मैंने सुना तुमने समोसे का दाम बढ़ा दिया है। हाँ चाचा, मजबूरी में। मुझे माफ करना, अब सामान भी महंगा आने लगा है। माफ क्यों करना? मैं तो तुम्हें 10 रुपए ज्यादा दूंगा। ये तुम्हारे समोसे के लिए नहीं, तुम्हारी हिम्मत के लिए। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी माँ का ख्याल रखने का जो जज्बा है, वो तुम्हारी असली दौलत है। तुम्हारी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, तुम लोग चिंता मत करो। सच में? भगवान करे आपकी बात जल्दी सच हो जाए चाचा। हाँ सच में, जो मेहनत करता है और अपने माँ बाप के लिए लड़ता है, वही असली अमीर होता है। सुरेश और रामलाल चाचा एक साथ समोसे खाते हैं। कुछ देर बाद दुकान पर भीड़ लग जाती है। रमेश की जलेबी की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। सभी खुशी खुशी बढ़ा हुआ दाम दे रहे थे। राधा, देखो, ग्राहकों को हमारा दाम नहीं, हमारे समोसे का स्वाद यहाँ खींच कर लेकर आ रहा है। हाँ दीदी, ये देखो, माँ की दवा का पहला हिस्सा तो मिल गया, और कुछ दिन बाद हमारी छत भी ठीक हो जाएगी। हमारे समोसे हमेशा ऐसे ही बिकते रहेंगे। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग जाती हैं और नए समोसे तलने में लग जाती हैं। अगले दिन दोपहर के समय शीला और राधा की दुकान पर फिर से भीड़ लगी। रमेश अपनी जलेबी की दुकान से ये सब देख रहा था। मुफ्त में जलेबी बांटी, फिर भी इन दोनों के समोसे बिक रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? लोग मेरे मीठे से ज्यादा इनकी मिर्ची वाले गर्मा गर्म समोसे पसंद कर रहे हैं। नहीं, अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा। ये गरीब बहनें मेरी दुकान खराब कर रही हैं। ये सब होते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ। रमेश अपने नौकर कालू को बुलाता है। कालू, एक काम करना है, चुपके से। अगर ये काम हो गया तो तुझे तनख्वाह में 500 रुपए और ज्यादा दूंगा। लेकिन मैं चोरी वोरी नहीं करूंगा। अरे नहीं पागल, चोरी क्यों करेगा? बस छोटा सा काम कर। अभी दोपहर को जब शीला और राधा अपना काम खत्म करके घर जाएंगी, तो उनकी दुकान में जो बचा हुआ आलू मसाला होगा ना। वो कालू के कान में धीरे से फुसफुसाने लगता है। ये तो गलत बात है मालिक। आप क्यों मुझे ऐसा करने को कह रहे हैं? चुप कर, कोई गलत बात नहीं है। तू बस मेरा आदेश मान। आज शाम जब लोग उनके समोसे खाएंगे, तो उनकी जुबान पर स्वाद नहीं, शिकायत होगी। फिर देखना कैसे उनका नाम मिट्टी में मिल जाएगा। जल्दी कर। और हाँ, अगर मेरा कहना नहीं मानेगा तो देख लेना, तेरी सारी पगार काट लूंगा। उसी दोपहर जब शीला और राधा अपनी दुकान बंद करके माँ के लिए खाना और दवा लेकर घर चली गई और सड़क पर ज्यादा चहल पहल भी नहीं होती, तब कालू डरते डरते शीला और राधा की दुकान की तरफ जाता है। उसके हाथ में एक छोटी सी डब्बी थी, जिसमें रमेश की बताई हुई चीज थी। हे भगवान, मैं ये क्या कर रहा हूँ? उन बेचारी बहनों की माँ बीमार है, पर मालिक ने कहा है अगर काम नहीं किया तो मेरी पगार काट लेंगे। कालू दुकान के पास पहुंचकर ताला खोलने की कोशिश करता है, पर उसे कोई रस्सी दिखती है। वो रस्सी को अनदेखा करके अंदर घुसता है। जैसे ही वो आलू के पतीले के पास पहुंचता है, एक जोरदार आवाज आती है और एक बाल्टी उसके ऊपर गिर जाती है। ये क्या है? हे भगवान, मैं तो मर गया। तभी सुरेश भी वहां पहुंच जाता है। उसने कालू को शीला और राधा की दुकान में घुसते हुए देख लिया था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो, मैं तो बस समोसे खरीदने आया था। झूठ मत बोल, साफ साफ बता। तू यहाँ शीला और राधा की समोसे की दुकान में क्या करने आया था, जब कोई है ही नहीं यहाँ? बोल। मैं आलू के मसाले में खराब सोडा और खट्टापन डालने आया था।
मेरे मालिक रमेश ने मुझे यहाँ ऐसा करने के लिए भेजा था ताकि समोसे खराब लोगों का ताकि समोसे खाकर लोगों का पेट खराब हो जाए और कोई इनकी दुकान पर ना आए। क्या? इतनी घटिया हरकत? तुम दोनों को उन गरीब बहनों की मेहनत से इतनी नफरत है? शोर सुनकर वहां आसपास के कुछ लोग और भी आ जाते हैं। इसे ले चलो रमेश के पास। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश सबके सामने होना चाहिए। उधर दूसरी ओर अपनी दुकान के अंदर बैठा रमेश मन ही मन खुश हो रहा था कि अब तो शीला और राधा का धंधा चौपट हो जाएगा। तभी सुरेश और कुछ लोग मिलकर कालू को वहां लेकर आते हैं। पीछे पीछे बहुत सारे ग्राहक भी आ जाते हैं जो रोज समोसे खाने राधा और शीला की दुकान पर आते थे। अरे कालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सब लोग? रमेश, अब नाटक करना बंद कर। ये कालू तेरा नौकर है और इसने कबूल कर लिया है कि तूने इसे शीला और राधा के आलू के समोसे में कुछ मिलाने के लिए भेजा था ताकि उनके समोसे खाकर लोग बीमार हो जाएं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये मुझे फंसा रहा है। मालिक, झूठ मत बोलो। आपने ही मुझे खराब सोडा दिया था। आप बस उन दीदी की दुकान बंद कराना चाहते थे ताकि सब आपके यहाँ जलेबी खाएं। शीला और राधा भी शोर सुनकर अपने घर से बाहर आ जाती हैं। ये सब सुनकर वो हैरान थी। रमेश भाई, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हम तो बस अपनी मेहनत से कमाना चाहते थे। हमने तो कभी लोगों को ये नहीं कहा कि लोग आपकी दुकान पर आकर जलेबी ना खरीदे। हम लोग तो चुपचाप अपनी दुकान चलाते हैं। और हाँ रमेश भाई, हमारी दुकान बंद नहीं होगी क्योंकि हमारे हौसले बुलंद है। आपकी घटिया सोच भी हमें कुछ करने से नहीं रोक सकती। सुनो, जिसने भी आज यहाँ आने का फैसला किया है वो सही है। देख लिया आप सबने, अब से रमेश की दुकान से कुछ मत खरीदना। जो आदमी दूसरों के पेट पर लात मारता है उसका माल कभी अच्छा नहीं हो सकता। भीड़ नाराज होकर रमेश की दुकान के सामने से हटकर शीला और राधा की दुकान पर आ जाती है। रमेश का सर शर्म से झुक जाता है। अब और देरी मत करो, आज से गर्मा गर्म समोसे तैयार करो। हमें पता है कि तुम्हारे समोसे स्वाद से भरपूर ही होंगे। शीला और राधा खुशी से एक दूसरे को देखती हैं और वो फिर से समोसे तलने में लग जाती हैं, जो पहले से कई ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे थे। आज उनकी बिक्री बहुत अच्छी हुई होती है। शाम को दुकान बंद करके शीला और राधा अपने छोटे से कमरे के अंदर जाती हैं। माँ, देखो हम आ गए। कैसी हो अब? तुम दोनों आ गई। मुझे पता था मेरी बेटियां बहुत मेहनत करती हैं। बाहर बहुत शोर था। क्या हुआ था? क्या किसी ग्राहक से झगड़ा हुआ? झगड़ा नहीं माँ, जीत हुई है। देखो, तुम्हारी सारी दवाई आ गई और अब हमें कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इतनी सारी? पर ये तो बहुत महंगी दवाइयां हैं जो इस बार डॉक्टर ने लिखी थी। क्या तुम लोगों ने समोसे के दाम बढ़ा दिए थे? मुझे पता था तुम दोनों को बहुत मुश्किल हो रही होगी। हाँ माँ, हमने 1 रुपया बढ़ाया था और इस कारण रमेश ने हमारी दुकान को बंद करवाने की कोशिश की। पर क्या बंद करवाने की कोशिश? उसने क्या किया? कुछ नहीं माँ, उसने हमारे आलू के मसाले में खराब चीज मिलाने की कोशिश की ताकि लोग बीमार पड़े और हमें बदनाम कर दे। हे भगवान, इतना गिर गया इंसान। हाँ माँ, पर सुरेश भाई की सूझबूझ ने हमें बचा लिया। उन्होंने रमेश के नौकर को पकड़ लिया था जब वो हमारी दुकान में घुसने की कोशिश कर रहा था। मेरी बच्चियों, तुम दोनों ने मुझे गर्व महसूस कराया है। तुम दोनों ने सिर्फ समोसे बेचकर पैसे ही नहीं कमाए, लोगों का विश्वास भी जीता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है मेरी बच्चियों। ऐसा कहकर तीनों माँ बेटी अब आपस में गले लग जाती हैं। अब धीरे धीरे उन दोनों गरीब बहनों के गर्मा गर्म समोसे की बिक्री बढ़ने लगती है और उन्होंने उन पैसों से सबसे पहले अपनी बीमार माँ का इलाज करवाया और उसके बाद बरसात शुरू होने से पहले अपने कमरे की टूटी हुई छत को भी ठीक करवा लिया।